हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो भाई लोगों, जैसा कि आपको पता है कि भाई मार्केट में एंट्री ले ली है मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ का, जिसको बाप बोलते हैं, उसके 3rd सीज़न में मर रहे हैं इसके अंदर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वेब सीरीज़ का मेन मोटिव वो है कि मिर्ज़ापुर की गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा। जैसा कि हमें पता है कि मिर्ज़ापुर की गद्दी पर गुड्डू पंडित बैठे हैं, तो उनको मारने की पूरी जो प्लानिंग है, जो साजिश की गई है, उनके आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। भाई गोलू पंडित को भी गोली लग जाती है, बट एक सरप्राइज़ ये है कि लास्ट में ये रिवाइव हो के आ जाती है। बट उनको यही पता होता है कि गोलू पंडित मर गई है, जिसका कत्ल ये करता है भाई छोटे। और जैसा कि आपको याद होगा कि दत्ता त्यागी के 2 लड़के हैं, भरत त्यागी और शत्रुघ्न। तो भाई इसमें पिछले वेब सीरीज़ में हमने देखा था कि छोटे शत्रुघ्न त्यागी मर गया, बट गाइस वो मरा नहीं है। उसने बड़े को मार दिया था और खुद उसकी जगह ले ली है उसने। और भाई अपने बेटी के दुख दर्द में वो इतने पागल हो जाते हैं इसमें, इनके जो पिताजी हैं गोलू पंडित के, कि वो खुद को शूट कर लेते हैं। इसमें ये चीज़ भी दिखाई गई है। और जैसे ही गुड्डू पंडित को ये पता लगता है कि उसके आसपास के लोग हैं वो सारे ख़त्म होते हुए जा रहे हैं, तो गुड्डू पंडित सोचते हैं जौनपुर का कंट्रोल लेने के लिए और शरद शुक्ला को मारने की प्लान करते हैं। जेपी यादव से गुड्डू पंडित मिलते हैं और फिर एक प्लानिंग होती है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कालीन भैया यहाँ शरद शुक्ला को सलाह दे रहे हैं कि ये सही टाइम है मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठने का, और लास्ट में यही गद्दारी कर देते हैं। और गुड्डू पंडित ने एक भौकाली प्लानिंग के साथ जौनपुर में एंट्री लेते हैं। पर इसमें जो मुन्ना त्रिपाठी की वाइफ हैं, जो रूलिंग पार्टी की सीएम है, इसमें उनका कैरेक्टर थोड़ा ऐसा दिखाया गया कि भाई वो किस हद तक चली जाती हैं गुड्डू पंडित को मारने के लिए। और लास्ट में गुड्डू पंडित खुद सरेंडर कर देते हैं और फिर जेल में उनके ऊपर हमला करवा देती हैं। और भाई ये जो इसमें देखा है आपने, जो इनका सीए होता है, ये भी बड़ा हरामी दिखा रखा है भाई। यहाँ पे लास्ट में गुड्डू पंडित इनका भी कत्ल कर देते हैं भाई, दोनों आँख नोच देते हैं इनकी, और बाद में खुद सरेंडर करके जेल में चले जाते हैं। बट वहाँ भी इनकी मुलाकात होती है इनके पिताजी रमाकांत पंडित से, और जो उनकी वाइफ होती हैं उनको सकुशल घर पहुंचा दिया जाता है। और यहाँ बैठक चल रही है कि भाई मिर्ज़ापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा। शरद शुक्ला और जितने भी बाहुबली होते हैं यूपी के, वो सारे इकट्ठा होते हैं। बट इसी बीच हमारे कालीन भैया ने एंट्री ले ली होती है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो बोलते हैं कि डरते नहीं हैं, हमारी इज्जत करते हैं। तो कालीन भैया की सब इज्जत कर रहे हैं लोग, और भोकाली एंट्री लेंगे यहाँ पर कालीन भैया। ये देखो भाई, इनके गन्स भी चेक नहीं कर रहे कि जाओ भाई जाओ, आप जाओ। तो यहाँ पे जैसे जिक्र हो रहा था कि मिर्ज़ापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, तो यहाँ हमारे एंट्री लेते हैं भोकाल कालीन भैया, और वो सलाह देते हैं कि भाई मिर्ज़ापुर की गद्दी पर अब सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है उनका नाम है शरद शुक्ला। तो यहाँ जब शुक्ला के लड़के रतिशंकर शुक्ला के लड़के शरद शुक्ला ने इनकी जान बचाई, इनको रहने को घर दिया, बट लास्ट में यही उनके साथ गद्दारी कर देते हैं, गोली मार देते हैं भाई इनको, इनका शरद शुक्ला को गोली चला देते हैं। और हमें बेहद दुख है कि आखिरी किंग ऑफ मिर्ज़ापुर होंगे। भाई इस सीरीज़ का यही क्लाइमेक्स है कि लास्ट में अपने बंदूक से इनको शूट कर देते हैं कालीन भैया, और जितने भी भोपाल वाले जितने भी ये कबूतर होते हैं सबको शूट कर देती है पुलिस लास्ट में आके, और कालीन भैया पे बंदूक तान लेते हैं। बट जाते जाते कालीन भैया उनको अपनी गद्दी दे जाते हैं। और यहाँ गुड्डू पंडित हैं, उनकी जगह कोई और ही जेल में मिलता है। गुड्डू पंडित जेल से रिहा हो चुके हैं क्योंकि गोलू पंडित ने आके उन्हें बचा लिया। तो भाई लोगों, लॉट ऑफ सरप्राइजेस हैं जो कि मैंने पूरे आपके स्पॉइलर दे के ख़त्म कर दिए। तो भाई वेब सीरीज़ को ज़रूर देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा भाई। और इतना ही नहीं, इसके और भी आगे पार्ट बनेंगे। कोई ये जानता हो कि भाई मिर्ज़ापुर सीज़न 3 एंड नहीं है गाइस, इसका और भी पार्ट आएगा। तो भाई बेहतर जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।